मैं पिछले साल हम साउथ साउथ गए थे ना घूमने। हाँ। तो वहाँ मैंने नहीं डोसा खाया था, आपको जाली का डोसा था, जाली जाली आ रही थी और अच्छा एकदम अच्छा, सॉफ्ट। वो सेट डोसा, स्पॉन्ज डोसा बोलते हैं उसको। पाउडर की चटनी भी नहीं, लाल डाली थी हाँ, कुछ। वो पॉडी पाउडर होता है। अच्छा। वहाँ का फेमस है ना ये। हाँ। साउथ है तो फिर साउथ में तो ये चीजें मिलेंगी। और अच्छा। बहुत कितना सॉफ्ट बनता है ना वो। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलता है क्या? महाराष्ट्र में मिलता है, अभी तो हर जगह पे देखा मिलता नहीं, है। मैंने खाया भी नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो घर में तेरे मिल जाऊंगी 100% मिल कि जाएगा। आपको खाना है हाँ क्या? बनाना सच्ची ठीक है, चलो मैं सेम बना वैसे। दूंगी। हाँ, सेम वैसा बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास है ना अब एक जादू की मशीन है जो मैंने कल ही मंगाई है। अच्छा। हाँ, उससे है ना सारी चीजें इतनी स्मूथ और बारीक पीस के तैयार होती है ना, वेट हो ड्राई हो, हर चीज में वो काम आता है। अच्छा तो मशीन तो बता, तो सस्पेंस रखा हुआ है। मैंने आपको भी नहीं मेरे को नहीं, बताया। अपने दर्शकों को तो बता। नया लाया है तो मैं सोच ही रही थी उसमें क्या बनाऊं। तो अच्छा है आपने बोल दिया है सेट डोसा बनाने के लिए और साथ ही में पॉडी पाउडर। तो अच्छा। उसी में पहली बार हम वो बना लेते हैं। चलो ठीक है ना? चलो। तो चलिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सेट डोसा, उसके साथ पॉडी पाउडर बनाएंगे, जिसके साथ वो डोसे का जो टेस्ट है ना इतना बढ़िया आता है कि आपको क्या बताऊं। और आज मैं जो जादू वाली मशीन यूज करने वाली हूँ उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए मेरे साथ किचन में शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चलिए। स्पॉन्ज डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी ले लेंगे। इसी के साथ पोहा को भी मैंने वॉश करके रखा था, वो भी ले लेते हैं। इसी में हम डाल देते हैं दही। इंग्रेडिएंट की सारी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इसे चेक कर लेना। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसे भिगो के रखने से क्या होगा, सूजी जो है थोड़ी सी फूल जाएगी। तो हमने इसे मिक्स कर लिया, ढक देंगे, आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। अब पॉडी पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उड़द की दाल, चना की दाल और साथ ही में तूर की दाल ली है। इन चीज़ों को हमने हल्के हल्के गैस पे, स्लो गैस पे बिल्कुल भून लेना है। 5 मिनट लग जाते हैं इसे भूनने के लिए, बट आपने इसे लगातार चलाते रहना है और स्लो गैस पे ही भूनना है। इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, इन्हें ठंडा होने देते हैं। और अब चलिए, यहाँ पर मैंने तिल डाल दिए हैं। तिल को भी हम इसी तरह से स्लो गैस पे भून लेंगे, ये बहुत ही जल्दी से सिक जाते हैं। तो ये भी हो चुके हैं, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही में इमली के बस छोटे से 2 टुकड़े मैंने डाले हैं। इन्हें भी हमने रोस्ट कर लेना है। सारी चीज़ें जब भी रोस्ट करेंगे हम, तो हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। तो यहाँ पर ये भी हो चुका है, इसे भी हम निकाल देते हैं। और फाइनली इसमें हम कड़ी पत्ता जो है उसे भी रोस्ट कर लेंगे। कड़ी पत्ते को बिल्कुल ड्राई करना है, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा पॉडी पाउडर जो है वो खराब हो सकता है। तो अच्छे से इसे हम सुखा लेंगे और इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में। तो चलिए अब बताती हूँ कि मेरी जादू वाली मशीन कौन सी है। ये है अगारो का पर्सनल ब्लेंडर, जिसकी 400 वॉट की 100% कॉपर मोटर बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके साथ मिलते हैं 3 जार, 700, 500 और 300 ml के। इसी के साथ इसके साथ 3 लिड आती हैं। तो ये वाला जो लिड है, इसे आप एज अ सिपर भी यूज कर सकते हो और बहुत यूजफुल है। ये देखिए, दूसरे वाला जो है, इसे आप स्ट्रेन करके भी यूज कर सकते हो, या फिर आप मसाला पीसो तो आप इसे स्प्रिंकल भी कर सकते हो इसी के साथ। और ये वाला जो है, अगर आपने कुछ बनाया है और उसे स्टोर करना है फ्रिज में, तो आप इसे उस तरह से यूज कर सकते हो। इस 2 लीफ वाले ब्लेड से आप है ना कोई भी ड्राई चीजों को पीस सकते हो, जैसे मसाला या टफ इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी आराम से पिस जाते हैं। और ये जो 4 लीफ वाला ब्लेड है, ये भी बहुत ही कमाल का है। इससे आप लिक्विड, सेमी लिक्विड, बहुत सारी चीज़ें जैसे स्मूदीज, जूसेस, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफ़ी, चटनी, सॉसेस, डिप्स, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इवन इडली का बैटर भी पीस सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला चटनी जार ले लिया है, और जो हमने पौड़ी बनाने के लिए जो भी सारी चीज़ें भून के रखी थी, वो हम इसमें डाल देंगे। ये ठंडी हो चुकी हैं। इसके ऊपर हम 2 लीफ वाला जो है ना ग्राइंड करने वाला ब्लेड, उसे लगा लेंगे। और बस हमने अपने अगारो के ब्लेंडर को ले लेना है, उसके अंदर इसे फिट करना है। इसे ट्विस्ट करके ना हमने इसे इस तरह से फिट करना होता है, और इसमें कोई बटन नहीं है। जैसे ही हम ट्विस्ट करते हैं, ये ऑन हो जाता है। अब चटनी जार को निकाल कर उसमें मैं लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी शक्कर डाल के थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूंगी, और इसे हम फिर से एक बार क्या करेंगे,
ब्लेंडर के ऊपर लगा के इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने फिर से इसे चला दिया है, तो बहुत अच्छे से ये काम करता है और इसे बंद करने के लिए बस हमने ट्विस्ट करना है और ये बंद हो जाता है। तो चलिए हमारी यहाँ पर पॉडी रेडी हो चुकी है। इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में और आपको बताती हूँ कि इसे वॉश करना भी कितना ईज़ी है। आपको पता है इसका जो पूरा ब्लेड है ना, सारे पार्ट अलग हो जाते हैं, जिससे इसे क्लीन करने में बहुत ही आसानी होती है। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने जो भिगो के रखा था सूजी और पोहा, उसे हम इस तरह से बड़े वाले जार में डाल लेंगे। साथ ही में इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इस बार हमें ब्लेंड करना है, तो 4 लीफ वाले ब्लेड को हम इसके ऊपर लगा देंगे और बस इसे हम लगा देंगे फिर अपने ब्लेंडर के ऊपर। ब्लेंडर के ऊपर रख के हल्का सा इसे ट्विस्ट करेंगे और ये ऑन हो जाएगा। बहुत आराम से ये अपना काम करता है। छोटा है दिखने में, लेकिन काम बहुत ही अच्छा करता है। बंद करने के लिए फिर से इसे ट्विस्ट करेंगे और निकाल लेंगे और बस देखिए हमारा बैटर यहाँ पर कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। तो मैंने इसे निकाल लिया। इसमें डाल दूंगी नमक, साथ ही में डाल दूंगी इनो का एक पैकेट, या आप फ्रूट सॉल्ट डाल सकते हो या फिर आप इसमें खाने वाला सोडा भी ऐड कर सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे इसे एक्टिवेट करने के लिए और इसे हमने मिक्स कर लेना है। और एक बात याद रखनी है कि इनो सोडा डालने के बाद आप उस चीज़ को फ़ौरन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बैटर हमारा तैयार है। चलिए हमने तवे को भी गरम कर लिया है, हल्का से हमने इसे ग्रीस कर लिया था और अब इसके ऊपर हम बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पर एक कड़छी डाल के थोड़ा सा मैं और ऊपर डाल रही हूँ और इसे हमने फैलाना नहीं है। ये वाला जो डोसा होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसे ढक देंगे और धीरे धीरे जैसे ही ये पकता जाएगा ना, इसके अंदर जाली भी बन जाती है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइड्स में एंड्स में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ये देखिए ये बन चुका है। इसी तरह से अगला फिर से हम डाल देंगे। बस आपने डालना है बैटर को और इसे ढक देना है। ढकने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसे स्लो गैस पे बनाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना है। स्लो गैस पे बनाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया से ये स्पॉन्ज डोसा बन के तैयार होते हैं। ये देखिए हमने तो बना लिए हैं, साथ ही में पॉडी जो है वो भी तैयार है। स्पॉन्ज डोसा को सर्व करने के लिए ना इस तरह से ऊपर घी लगाया जाता है। घी को गर्म करके अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है और बस लगा के आप इसके ऊपर जो पॉडी मसाला आपने बनाया है वो स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है सच में। इस पौड़ी मसाला को ना आप इडली, डोसा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे ये स्पॉन्ज डोसा, बिल्कुल हाथों में जैसे एकदम से हाथों में आ जाते हैं। बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से बना कर रखिए, महीना 2 महीना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।